गुड आफ्टरनून एवरीवन। ट्रेडिंग एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक चीज़ दिखाने वाले हैं कि एक ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए ऑप्शन बायर्स के लिए। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उसके पहले हम कुछ चीज़ें फॉलोअप करते हैं, जैसे कि क्या क्या देखना पड़ता है। ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे देखो, माय ट्रेडिंग सेटअप करके लिखा हुआ है। क्या क्या देखना पड़ता है, किस तरीके से हमको खुद से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे क्या देखना है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमें सब कुछ देखना बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर ट्रेडर्स के लिए। तो हमें देखने उसी टाइम पे सब कुछ भूल जाने की वजह से ये चीज़ हम लोगों ने लिख के दिया है कि क्या क्या देखना है। एक बार खुद से पूछ लो, बस इतना काफ़ी है। तो क्या क्या पूछना पड़ता है एक बार देख लो। पहले तो देखो ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड कौन कौन सी होते हैं हम लोग जानते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। यही तीनों टाइप की ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो देखा जाए कि हम लोगों ने पूछा कि भाई आज अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के में क्या करना पड़ता है, बाय ऑन डिप करना पड़ता है। जब भी कोई डिप आए तब हम बाय करते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेल ऑन राइज। जब भी कोई हाई पीक पॉइंट बन के रिजेक्शन मारता है तो वहाँ पे हम लोग सेल करते हैं। और साइडवेज ट्रेंड में क्या करते हैं, साइडवेज ट्रेंड का 3 फॉर्मेट होती है, जैसे कि साइडवेज वोलाटाइल, साइडवेज नॉन वोलाटाइल एंड साइडवेज रेंज। वोलाटाइल का मतलब क्या है, देखो वोलाटाइल का मतलब समझा देता हूँ। मार्केट ने ऐसा वाला एक कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर अगले कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया और अगले कैंडल फिर से ऊपर चला गया। मतलब तुम्हारा डायरेक्शन तो ऊपर की साइड ही थी, मगर इसे एसल काट के फिर ऊपर चला गया। इसको कहते हैं वोलाटाइल। ठीक है, जा रही है अपनी ही साइड, मगर हमारा एसल काट के ऊपर जा रहा है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, साइडवेज में मतलब एक छोटा 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 कैंडल बन रहा है एक ही रेंज के अंदर, जहाँ पे हम लोग लेंगे ना, ऑप्शन बाइंग करेंगे तो थीटा डी के हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। और एक है रेंज, वहाँ पे क्या हो रहा है, बिना एसएल कट के मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है मगर जा रहा है हमारे डेस्टिनेशन पे विदाउट हमारा एसएल कट के। तो इस तो साइडवेज में सिर्फ यही चीज़ में हम लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं कि अगर नॉन वोलाटाइल रेंज डे में, मगर वो एक स्पेसिफिक रेंज डे होना चाहिए, तभी हम लोग बाई कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग। रेंज डे में अलावा नहीं कर सकते। एक्चुअल में रेंज डे में ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, वहाँ पे कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग करना चाहिए, मगर ऑप्शन बायर्स के पास पैसे बहुत कम होते हैं। इसकी रिगार्डिंग्स अगर करना है तो ऐसी कंडीशंस पे करना है, ठीक है। अब देखना क्या होती है, देखो ऊपर में क्या है, जीएफएस देखना है, ग्रैंडफादर फादर सन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं इसको। ऊपर से नीचे देखते हैं और नीचे से ऊपर देखते हैं, पूरा देखते हैं कि लाइंस कहाँ पे जा रही है, मार्केट आज ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से पता चलता है। पूरा बताऊंगा, आज के दिन में नहीं बताऊंगा। आज के दिन में सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर की कहाँ पे क्या क्या देखना होता है। आज के दिन में सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना है। देखो ट्रेंड लाइन भी हम आज नहीं बताएंगे। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर चढ़ा है, नीचे में ड्राइंग किया, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। ऐसे ऐसे मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर में ड्राइंग किया, ये वाला ट्रेंड लाइन है, ये भी ड्रॉ करना पड़ता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी पड़ती है, जैसे कि राउंड नंबर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। कोई स्विंग हो गया, वो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का तरह काम करता है। ऐसे 10 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, इस टाइप की होती है, 10 12 15 भी होती है। हम 10 12 बताएंगे आप लोगों को बाद की वीडियो में। तो ऐसे टाइप की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करना पड़ता है अपनी चार्ट पे, ठीक है। प्राइस का कंफर्मेशन लेना पड़ता है, जैसे कि प्राइस क्या बोल रहा है। सिंगल कैंडल एनालिसिस जहाँ पे देख रहे हो कि एक हैमर क्या बोल रहा है, कहीं पे बुलिश इंगल्फिंग बन गया, कहीं पे कुछ और कैंडल का पैटर्न बन गया। इस सारी जगह में सिंगल कैंडल क्या बोल रहा है ये देखना पड़ता है। और कभी कभार होता है हायर टॉप हायर बॉटम, जैसे कि ये हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। यहाँ पे देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम, ऐसे कंडीशंस। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। प्राइस का पैटर्न परफॉर्मेशन कन्फर्मेशन भी लेना पड़ता है, जैसे कि देखो कभी कभार होता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पैटर्न, ये तुम लोगों को सुना होगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न पैटर्न होता है, तो ये भी एक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है।
वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम की भी कुछ फॉर्मेशन होती है, जैसे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम 20 मूविंग एवरेज लगाते हैं हम लोग, एक्चुअल में 20 EMA के लगाते हैं। सिंपल 20 EMA मूविंग एवरेज के ऊपर में है तो मतलब मानते हैं कि हाँ ये स्टॉक अभी एक डिसेंट वे में ऑप्शन बायर्स के लिए सही है। जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे है रह रही तो हम लोग डिसाइड करते हैं भाई आज के दिन में तो कम से कम ऑप्शन बाइंग के डे नहीं है, कि अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा है तो हमें तो कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा नहीं तो करके क्या फ़ायदा है। यही सिंपल सिनेरियो है। हाँ, और वह एक चीज़ वॉल्यूम में देखना है, जैसे कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है। कभी कभार ऐसा छोटा छोटा वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा, फिर वॉल्यूम बढ़ा, ऐसे वाला ड्राइंग करोगे ना, कभी कभार छोटा बनते चला रहा है, ऐसे वाला ड्राइंग करोगे, इसको इंक्रीजिंग वॉल्यूम कहते हैं, इसको डिक्रीजिंग वॉल्यूम कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इंडिकेटर की, जैसे कि हम लोग RSI देखते हैं सपोर्टिव वेव्स के लिए, बॉलिंजर बर्ड लगाते हैं वोलेटिलिटी के लिए, और अदर सारे सिस्टम जैसे कि लेवल्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब कुछ देखते हैं, डेटा का कंफर्मेशन लेते हैं। क्यों लेते हैं हम बाद में बताएंगे, ठीक है, आज ही बता देते हैं। जब कोई भी ट्रेंड में हम समझो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पुट बाइंग भी हो रही है, और हमारा पुट बाइंग का कोई ट्रेड हमने इनिशिएट किया है, ठीक है, और प्रॉफिट चल रहा है। अब हम सोचेंगे कि भाई हमें यहाँ पे सेल किया, हम यहाँ पे निकल जाएंगे, मगर क्या है, डेटा ने कंफर्म कर दिया कि हाँ आज मैं नेगेटिव हूँ, वो भी एडिशनल कंफर्मेशन दे दिया, तो क्या करेंगे, हमारे सामने और 2 लेवल्स पड़े हुए हैं, क्या हम इस पुल बैक में क्या निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे उस दिन। हमारा सेल यहाँ पे रहेगा, उसको हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में लगाएंगे और होल्ड करेंगे इस लेवल तक आने के लिए, और वहाँ पे एक बार डेटा को कंफर्म करेंगे अभी तक क्या डेटा चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेवल तक इंतजार करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बड़े ट्रेंड को कैप्चर करते हैं डेटा की मदद से। एंट्री तो हम लोग ले लेते हैं, मगर उस एंट्री को हम लोग क्या आते हैं, इसमें निकल जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे लेते हैं। जो बीच बीच का जो कंडीशंस है ना, निकल जाना बाहर जाना, उसमें ब्रोकरेज लगती है, STT लगती है, उस सारी चीज़ को बचाने के लिए। और समझो यहाँ पे जो पुल बैक मिला, यहाँ पे लॉस हुआ, हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया, ये वाला नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट पैसा विदाउट एनी ब्रोकरेज मिल जाता है। इसके लिए हम लोग डेटा का कंफर्मेशन लेते हैं। सेंटिमेंट, जैसे कि निफ्टी मार्केट, बैंक निफ्टी और ग्लोबल इंडियन क्या बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट जैसे कि US मार्केट, एशिया मार्केट, अभी जो भी मार्केट है, सारे मार्केट की, आउटडोर मार्केट्स की सारी डिटेल्स और डेटा को हम लोग मिक्स करते हैं प्रीवियस डे के साथ और ऑन टाइम के साथ। अब एग्जीक्यूशन में कुछ चीज़ें हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है या नहीं। जैसे कि समझो मार्केट आज, सोचो मार्केट आज 18,000 पे ओपन हुआ, ठीक है, 18,000 में नहीं, आज मार्केट आज ओपन हुआ 17,960 पे, ठीक है, 17,960 पे, 17,960 पे ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस है आज की। और हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन, 18,000 पे हम राउंड नंबर है तो रेजिस्टेंस है, तो क्या हम यहाँ पे बाइंग करेंगे? भाई थोड़ा सा इतना है, और हमारा SL अगर इतना बड़ा है तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे। मगर अगर जा रहा है तो क्या स्कैल्पिंग नहीं कर सकते? स्कैल्पिंग अलग स्ट्रेटेजी है, हाँ कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मगर ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड और स्कैल्पिंग में डिफरेंस होते हैं। स्केट स्कैल्पिंग करोगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करना, क्योंकि उतना अभी छोड़ना नहीं चाहते कोई भी लोग, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री और उसका 1:2 में रिवार्ड लेना है तो है। मगर अगर ट्रेड कर रहे हो कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लिया, इतना छोटा सा, नहीं, ऐसा नहीं बनते, ठीक है। और देखना है कि रीज़न फॉर द एग्जीक्यूट ऑफ द ट्रेड, तुम कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो उसका पीछे का रीजंस क्या है। रीजंस तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर मार्केट ऐसे सपोर्ट पे है तो बाय किया, ये एक रीज़न हो गया। हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे, ये एक रीज़न है। या फिर देखो किसी राउंड नंबर पे है, ये एक रीज़न हो गया। प्राइस गिर रहा है स्मॉल वॉल्यूम के साथ, बढ़ रहा है हाई वॉल्यूम के साथ, और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस पे ये भी रीज़न हो गया। ऐसे टाइप के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिस रीज़न के कारण हम लोग कोई ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, मन हुआ आ गया और बाय ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने का तरीका भी बताएंगे हम बाद में। नीचे देखो यहाँ पे
कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं। पहले कोई ट्रेड को देखो, अलग अलग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजीज होती हैं। जैसे कि अगर कोई ट्रेंड है तो जैसे कि इसका लो, अगले कैंडल का लो, अगले कैंडल का लो, ऐसे ऐसे ट्रेंड डे में काम करते हैं। मगर जब रेंज डे होता है ना, तो पहले यहाँ पे लो लगाया, फिर अगले कैंडल यहाँ पे गया, फिर अगले कैंडल ने क्या कि इसका लो का ब्रीच करके फिर ऊपर चला गया। तो हम ऐसे रेंज डे में काम होता है कि ये सेल हिट करेगा और जाएगा तुम्हारी साइड, तुम्हारी टारगेट को ही रीच करेगा। इसलिए जब रेंज डे होती है तब यहीं पे ये सेल लगा के बैठा रहना होता है। उस दिन कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं लगा पाओगे रेंज डे में जब ऑप्शन बाइंग करोगे। तो वो 1:1 तक जाएगा, फिर वहाँ पे ट्रेल कर दो, उसके बाद 1:1.5 पे जाएगा, फिर ट्रेल कर दो, फिर 1:2 पे जाएगा, वहाँ पे ट्रेल कर दो, उसके बाद ऑटोमेटिक एग्जिट ही हो जाता है ट्रेल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताया एक साइड पे, ये बेसिक था। इसका अलग अलग वीडियो बनना पड़ेगा, जैसे कि जीएफएस का, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का अलग वीडियो, ट्रेंड लाइन का अलग वीडियो, सपोर्ट रेंज का अलग वीडियो। ये सब कुछ हम अलग अलग वीडियोस एक एक करके बना के देंगे। मगर खुद से कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ये सारे सवाल पूछना होता है कि भाई आज ट्रेंड कौन सा है। अप ट्रेंड है तो हम बाई करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो सेल करेंगे। सिंपल बता देते हो, रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट पे है प्राइस पे तो बाई करना है, रेजिस्टेंस पे तो सेल करना है। अगर रेजिस्टेंस पे ओपनिंग हुआ तो हम लोग को बाई नहीं करना है। सपोर्ट पे ही ओपन हो गया, ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन फेलियर हो गया तो हम लोग को वहाँ पे बाई करना है। ऐसे कंडीशंस पे ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये सारे डिसीजंस कैसे करते हैं एक एक करके सब बताऊंगा बाद की वीडियो में, कि ये कैसे किया, फिर ऐसे इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, ये सारे एक एक करके बताएंगे। फिर इसको बताएंगे और फिर इस सब को एक साथ मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक करके पता चला गया तो काम हो गया, नहीं होगा। इन सबको मिक्स करेंगे हम, और मिक्स करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा तब जाके बनोगे एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करते हैं मार्केट से। और उसमें एक चीज़ और भी पता होना चाहिए होती है, जैसे कि नो ट्रेडिंग डे। ऑप्शन बायर्स के लिए हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता है, ये बात याद रखना। जिस दिन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का काम होता है ऑप्शन सेलिंग का, तो उस दिन हम लोग ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उस दिन कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कर सकते हो, मगर उस दिन ऑप्शन बाइंग मत कर लेना। इसलिए उस दिन को हम लोग नो ट्रेडिंग डे बोलते हैं, उस दिन मत करना। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है एक बार रीड कर लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और एक बात बता रहा हूँ, जो भी हमारे चैनल में नया है हो सके तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना। और मार्केट एनालिसिस के वीडियो को हमने कोई आज के दिन में नहीं दिया, क्योंकि मार्केट एनालिसिस वीडियो अभी कल की डेट में शायद मिल जाएगी तुम लोगों को। बस इतना ही था। थैंक यू।